प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस लेक्चर में फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। या जिसे हम आवृत्ति बंटन भी कहते हैं, उसके बारे में। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में, यानी कि आवृत्ति सारणी। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी टेबल, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा जो मतलब है कि किसी भी डेटा की रिपीटिशन कितनी बार है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ कि 15 कीटों के अंदर जो लंबाई के आंकड़े थे वो निम्न प्रकार थे। मतलब जो उनका एंटीना का साइज था वो निम्न प्रकार था। किसी कीट के अंदर 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर, 10, 8, 8.5, 8.5, 9, 9, 9.5, 8, 9.5 व 8.5। तो इस प्रकार ये 15 कीटों की एंटीना की जो लंबाई है वो हमें दी गई है। इससे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, आवृत्ति बंटन हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जो दिए गई लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, 8.5 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, 9.5 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई के आंकड़े हैं जो इसमें दिए गए हैं। तो जैसे हम बात करें कि मिनिमम जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, दूसरी जो है वो 8.5 है, तीसरी जो है वो 9 है, उसके बाद 9.5 व 10। अब हमें ये तो आ गई लेंथ। अब हम इसकी आवृत्ति ज्ञात करेंगे या फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। लेंथ जो है इसे हम x के द्वारा निरूपित करते हैं और जो आवृत्ति है उसको हम f के द्वारा, स्मॉल f या कैपिटल F के द्वारा निरूपित करते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि 8 की आवृत्ति इन 15 में कितनी बार है। तो हम गणना करेंगे 1, 2, 3। तो 3 बार जो है आपके 8 रिपीट हो रहा है इसके अंदर, तो हम इसकी 8 की आवृत्ति लिख देंगे 3। इसी तरह से 8.5 की जब हम गणना करेंगे तो 1, 2, 3, 3 और 1 ही 4। तो 4 बार जो है 8.5 लंबाई की एंटीना आई हैं, तो अतः 8.5 की जो आवृत्ति है वो 4 हो गई। इसी प्रकार से 9 की आवृत्ति ज्ञात करेंगे। 1, 2, 3। 3 बार क्योंकि 9 आ रहा है इसलिए 3 इसकी आवृत्ति हो गई। इसी तरह से 9.5 की 1, 2, 3। 3 जो है और 10 की अगर हम ज्ञात करें तो 1 और 1 2, तो 2 बार 10 की। यदि हम इनका योग करेंगे जिसको हम सिग्मा F या समेशन F कहते हैं, इसको हम एक और सूत्र द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं। इसको हम स्मॉल n भी कहते हैं, कैपिटल N भी कहते हैं। तो इसका अगर हम योग करेंगे 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 तो 15। तो ये 15 आंकड़े थे जो हमें दिए गए थे। ठीक है, तो उससे हम जो है इस तरह से आपके आवृत्ति बंटन हम ज्ञात कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात कर सकते हैं कि 8 की फ्रीक्वेंसी 3 बार है, 8.5 सेंटीमीटर एंटीना वाले जो कीट हैं वो 4 हैं, 9 सेंटीमीटर लंबाई के एंटीना वाले कीट 3 हैं, 9.5 वाले 3 हैं और 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले जो इंसेक्ट हैं वो 2 हैं और ये टोटल योग इनका 15 आ गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी उसका जो है
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपको एक और उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि मधुमेह रोग से, मान लीजिए किसी डायबिटिक, हमने सर्वे किया कि किसी परिवार में कितने डायबिटिक लोग हैं, और उसके जो डाटा हमें मिले, वो डाटा मिले हमें, तो जैसे 1, 2, 15 परिवारों का अंदर हमने सर्वे किया, और इसके अंदर हमें जो डायबिटिक लोग थे, तो पहले परिवार में एक व्यक्ति था, दूसरे में 2 थे, तीसरे में कोई भी नहीं था, चौथे में 3 थे, पांचवें में 2 थे, छठे में 3 थे, सातवें में 1 था, आठवें में कोई नहीं था, नौवें में 1 था, 10वें में 2 थे, 11वें में कोई नहीं था, 12वें में 3 थे, 13वां में 6 थे, 14वें में 2 थे, 15वें में 1 थे। तो इस प्रकार से ये 15 परिवारों का हमें डाटा जो है वो दिया गया है कि इनके अंदर, तो ये है आपके नंबर ऑफ डायबिटिक, और ये हम इसको सीरियल नंबर कह सकते हैं या फैमिली नंबर भी हम कह सकते हैं, 1, 2, 3, 4। तो इससे जब हम फ्रीक्वेंसी टेबल या इसका जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ डायबिटिक पीस 0 से लेके 6 तक है। तो कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके अंदर डायबिटिक है ही नहीं, कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर 1 है, कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर 2 है, कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर 3 है, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर 6 हैं। तो ये बीच में 4, 5 वाले कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये 15 का हमने ले लिया। तो हम पहले ज्ञात करेंगे कि 0 वाले कितने हैं, तो हम 1, 2, 3, तो 3 परिवार ऐसे हैं जिनके अंदर ये आवृत्ति हो गई, जिसको हम f के द्वारा निरूपित करेंगे, और ये आपके x हो गया। ठीक है, तो दिया गया जो भी वेरिएबल है, जो डाटा है, उसको हम x के द्वारा निरूपित करते हैं। तो 0 ऐसे परिवार जिनके अंदर एक भी व्यक्ति जो है डायबिटिक नहीं है, ऐसे 3 परिवार हैं। इसी तरह से 1 वाले 1, 2, 3 परिवार ऐसे हैं जिनके अंदर एक व्यक्ति डायबिटिक है। 2 डायबिटिक लोगों वाले परिवार, 1, 2, 3, 4 परिवार ऐसे हैं जिनके अंदर 2 डायबिटिक लोग हैं। 3 वाले 1, 2, 3 परिवार ऐसे हैं, और 6 वाला 1। और अगर हम इनका योग करेंगे तो हम 1 वाले 4 हैं, 1 वाले 1 ये हमने मिस कर दिया, तो 1 वाले इसके अंदर 4 व्यक्ति हैं। तो टोटल हम जब करेंगे तो n जो है इसका वो आएगा 4, 3, 7 और 4, 11, 3, 14 और 15। तो 15 परिवारों का जो दिया हुआ है वो उनका, इस तरह से हम इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रकार से हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी मैं गणना कर रहा था, तो मुझसे 1 मिस हो गया इसके अंदर, मतलब चांसेस जो हैं एरर के इसमें रहते हैं। तो इन चांसेस को कम करने के लिए हम एक दूसरा तरीका है जिसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टैली बार। टैली बार के द्वारा या मिलान चिन्ह, इन मिलान चिन्ह के द्वारा जो है हम फ्रीक्वेंसी टेबल का निर्माण कर सकते हैं। इसके द्वारा जो है, इस पद्धति में अगर हम इस तरह से करेंगे तो जो चांसेस हैं एरर के वो इसके अंदर कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ कि निम्न आंकड़ों में, जैसे बहुत सारे जब आंकड़े दिए होते हैं, जैसे 50 आंकड़े दिए हैं, ठीक है, उनके अंदर 50 आंकड़ों के अंदर जो तो ये मैंने 50